हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप आपका जो है स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फाइनेंस ज्ञान में। और जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये चैनल हमारा है फाइनेंस ज्ञान, यानी कि हम इस पर फाइनेंस से रिलेटेड बात करेंगे और फाइनेंस से रिलेटेड टिप्स देंगे, जिससे कि आपका फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बढ़े, नॉलेज बढ़े और अपने आप को फाइनेंस को आप अच्छे से बेटर से मैनेज कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है, लेकिन जो है मैं अपने चैनल पे आपको इसी तरीके के और अच्छे अच्छे वीडियो आपको नॉलेज के लिए देता रहूँगा, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैंने इस पे कि एक पूरा ओवरव्यू रखा है इसमें पूरा फाइनेंस का, जिससे कि आप कैसे जो आपकी फाइनेंस रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है या फाइनेंस से जो गोल हैं वो आप कैसे पूरे कर सकते हो। जैसे कि आपने लिखा हुआ देख भी रहे हो यहाँ पे कि इम्प्रूव फाइनेंस विद बेटर स्ट्रेटजी, मतलब हम कैसे अपना जो आर्थिक स्थिति है या फाइनेंस है उसको एक अच्छी स्ट्रेटजी से तरीके से कैसे इम्प्रूव करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो पहला मैंने पॉइंट कवर किया है वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं हम लोग। कुछ ऐसे पॉइंट ध्यान में रखें, जैसे कि मान लीजिए अपने किड्स बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी हायर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को ध्यान में रख के प्लान कर सकते हैं, बना सकते हैं और इंश्योरेंस ले सकते हैं। इसमें होता क्या है, अगर बाई चांस कुछ जो अर्नर है उसको कुछ प्रॉब्लम हो, तो ये जो रिस्क कवर करते हैं और ये हेल्पफुल होते हैं फैमिली के लिए, लाइफ इंश्योरेंस प्लान। और इसमें जैसे ये प्लानिंग भी कर सकते हो आपकी आफ्टर रिटायरमेंट, आपको कैसे कहाँ से मनी की या पैसे की व्यवस्था होगी, आपका खर्चा, खुद का खर्चा कैसे चलेगा। सेकंड पॉइंट में इसमें मनी बैक पॉलिसी भी करनी जरूर चाहिए। जैसे कि हमारे छोटे छोटे टाइम स्पैन पर, जैसे 5 साल बाद, 10 साल बाद कुछ छोटी छोटी रिक्वायरमेंट आती रहती हैं, तो उस चीज़ को कवर करने के लिए हमें क्या करना है, मनी बैक पॉलिसी भी कुछ ना कुछ करके रखनी है। अच्छा, थर्ड पॉइंट है इसमें हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, नॉर्मल हम लोग इंडिया में अपना अवॉइड करते हैं कि यार हेल्थ इंश्योरेंस ठीक है, कोई नहीं चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, जब होगा तो देखा जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अब नॉर्मली देखो, 2 साल, 4 साल, 5 साल सही चलता है, कुछ कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई और हॉस्पिटलाइज होना पड़ा ना, तो सारी जो हमारी पूरी जो फाइनेंशियल प्लान है वो सारा डिरेल हो जाता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है। वही ये टर्म या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, ये भी हमें ज़रूर करके रखना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग इंडियन कल्चर में फैमिली में 1 या 2 लोग अर्नर होते हैं, कमाने वाले होते हैं, कुछ लोग, बाकी लोग डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर बाई चांस कुछ जो कमाने वाले को कुछ हो जाए, तो बाकी जो डिपेंडेंट फैमिली होती है उसको फिर प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में जो भी अर्नर है या कमाने वाला है उसको अपना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेना चाहिए। या कई बार ऐसा होता है कि कमाने वाले कुछ इस तरीके से एक्सीडेंट या प्रॉब्लम आई कि कुछ पार्ट्स जो है काम करना बंद कर दिए, तो उस केस में भी इससे अच्छा, मतलब सपोर्टिव जो है अमाउंट मिल जाता है, जिससे उसकी लाइफ चलता रहे। तो लाइफ इंश्योरेंस में हम ऐसा कर सकते हैं, LIC के है या बहुत सारी और अलग दूसरी प्राइवेट भी जो कंपनियां हैं, उनसे बहुत अच्छे अच्छे इंश्योरेंस प्लान आते रहते हैं, उसको भी हम आगे कभी कभी देखेंगे। अच्छा, सेकंड जो पॉइंट आ जाता है वो है इन्वेस्टमेंट। हम क्या क्या इन्वेस्टमेंट करके रखें जिससे कि हमारी जो ज़रूरतें हैं और सारी पूरी हों, और बच्चों का जो रिक्वायरमेंट है पढ़ाई की या और भी बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम वो पूरी कर सकें। तो इसमें इन्वेस्टमेंट में हमारा फर्स्ट पॉइंट है सेविंग अकाउंट, जो कि नॉर्मली सभी लोग ही रखते हैं। पर इसमें एक ये है कि हम लोग को ये लिमिटेशन रखना है कि इसमें मान लो कुछ ये नहीं कि अपने जितना भी पूरे पैसा पूरे सेविंग अकाउंट में रखें, सेविंग अकाउंट से फिर बहुत धीरे धीरे खर्च हो जाता है। तो कुछ अमाउंट आपको रखना है, जो कि इमरजेंसी फंड कह लो, कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो उस समय आपके काम आ जाए। सेकंड पॉइंट है गोल्ड ETF, गोल्ड या गोल्ड ETF। गोल्ड में हम लोग का ट्रेडिशनली पूरा है, पहले से हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते चले आ रहे हैं, लेकिन आजकल जो है मॉडर्न वर्ल्ड में जो एक ETF, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फंड भी आ गया है। सबको उसमें फ़ायदा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फंड में जो है इन्वेस्ट करने से, कि आपको वैट भी, टैक्स भी नहीं लगता और चोरी वोरी करने का भी डर नहीं रहता, तो उसमें भी हम लगा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करके रखो या म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जैसे कि आप लोग जानते होंगे, म्यूचुअल फंड जो स्टॉक, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड होते हैं वो पैसा लेके लोगों से
और वो उसमें हम SIP के थ्रू भी लगा सकते हैं या और जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट फंड होता है उसके थ्रू लगा सकते हैं। और वो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो पूरे हमारे पैसे की देखभाल करते हैं, तो हम उसके थ्रू भी जा सकते हैं। और इसके अलावा जो है रिस्क तो हमें लेना ही चाहिए जिससे कि अच्छा रिटर्न मिले, पर जो है हमारे जो ट्रेडिशनल हुआ है फिक्स्ड डिपॉजिट उसमें भी कुछ अमाउंट करके रखना चाहिए। और ये लास्ट पॉइंट है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में भी कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर लगा के रखना चाहिए। तो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट में जो हमें जो पोर्टफोलियो पूरा रखना है वो डाइवर्सिफाइड रखना है। मतलब एक ये नहीं कि सिर्फ किसी एक ही उसमें लगा के रखा, सेव अकाउंट में लगा रखा या पूरा गोल्ड की तरफ लगा दिया। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है वो होता है डाइवर्सिफाइड, मतलब अलग अलग आपको जो है अलग अलग चीज़ों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, किसी एक चीज़ में नहीं रखना। उससे होता है क्या, मान लो कभी इस वाले किसी एक मोड में आपने रखा, गोल्ड में रखा, गोल्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मालूम पड़ा पूरा पैसा गया। या रियल इस्टेट में रखा, रियल इस्टेट में अभी जैसे स्लो डाउन चल रहा है, मालूम पड़ा पूरा पैसा गया। तो इसीलिए उसको पोर्टफोलियो को हमें जो है डाइवर्सिफाइड अलग अलग चीज़ों में लगा के रखना है। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो है अपनी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन सही रखने के लिए जो है उसमें हमने रखा ये एक्स्ट्रा और पार्ट टाइम इनकम भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं कि हमारे जो मेन स्ट्रीम जॉब है या बिजनेस है उसी ऊपर ध्यान देते हैं और बाकी चीज़ों के लिए नहीं सोचते, ठीक है यार एक्स्ट्रा इनकम देखेंगे बाद में, भी सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन फ्रॉम द बिगिनिंग हम लोग को एक जो है कुछ ना कुछ पॉइंट से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए सोचते रहना चाहिए। इसमें कौन कौन से तरीके हो सकते हैं मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये शेयर ट्रेडिंग के थ्रू आप ये कर सकते हो। उसमें बहुत सारे ब्रोकर हैं, वो अपनी टिप्स वगैरह भी देते रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए बेहतर होगा आप खुद ही की जो है आप स्टडी करो, वो ज़्यादा बेटर है। सेकंड पॉइंट ऑनलाइन या एफिलिएट मार्केटिंग हो सकती है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत सारे आजकल जो है MLM कंपनियाँ या इस तरीके के ऑप्शन आते हैं, या एफिलिएट मार्केटिंग होती है जो अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये अपने एफिलिएट या मतलब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टाइप रखते हैं जिनको कि ऑनलाइन ही इनकी मार्केटिंग करनी होती है इनके प्रोडक्ट्स की। ठीक है। थर्ड पॉइंट है यूट्यूबर बन के भी आप जो है एक्स्ट्रा पार्ट टाइम इनकम कर सकते हो। वीडियो बना के आप डालिए यूट्यूब पे और उससे आपको अर्निंग भी हो सकती है। फोर्थ पॉइंट है वेबसाइट बनाइए, गूगल एडसेंस से उसको कनेक्ट करिए और ऐड चलेंगे तो उससे भी आपकी इनकम जनरेट होगी। और लास्ट पॉइंट है इंश्योरेंस एजेंट, जो है कि ट्रेडिशनल तरीका है, पहले से लोग करते आ रहे हैं कि इंश्योरेंस कोई सी भी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट बने और आपकी पार्ट टाइम इनकम या कुछ एक्स्ट्रा इनकम होना चालू हुई। तो दोस्तों ये पॉइंट है, जैसे कि इसमें हम लोग को ये इसमें बहुत ज़रूरी है एक्स्ट्रा इनकम या पार्ट टाइम इनकम के लिए शुरू से ही सोचने लगना चाहिए। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आता है तो इन्वेस्टमेंट हम अगर जितनी जल्दी एज पे चालू कर देंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न हमें मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मुझे लगे कि हमें रखना चाहिए। नॉर्मली हम लोग को पढ़ाई में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस ये सब पढ़ाते हैं, लेकिन फाइनेंस से रिलेटेड बहुत कम ही हम लोग को पता पाती है। तो मैंने महसूस करा कि हाँ इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, तो वही देखते हुए मैंने कोशिश करी है कि पूरा सारी चीज़ों को कवर करूँ जो कि आप लोगों को हेल्पफुल हो और एक अच्छा अपना आप जो है एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बना सको। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस चैनल पे मैं आपको इसी तरीके की टिप्स या इसी तरीके की वीडियो देता रहूँगा जो कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करें और आपके फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करें। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पसंद आया हो तो लाइक भी करें। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।